हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10वीं के संस्कृत का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था, उसमें पेपर भी बताया था आपको। तो देखिए, पहला प्रश्न उचित विकल्पम चित्वा लिखाते, यानी पहले विकल्प में हमें इन सभी के आंसर लिखने हैं, सही विकल्प दिए गए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको या फिर नोट करते जाइए। देखिए, पहला है पुस्तकालय पदे संधि अस्ति, तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का दीर्घ संधि। इसी प्रकार से दूसरा आप लोग प्रश्न देख लें और नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाइए। दूसरा ये आपका हो गया यहाँ से तीसरा ऑब्जेक्ट, ये है आपका चौथा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से देखिए आप पाँचवा, तो 5वें नंबर का आपका ये रहा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपको दिए हैं। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट हैं, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से सभी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। समास से संबंधित हैं, जैसे इसका हमें समास बताना है, दूसरे में भी समास पूछा गया है और तीसरे में भी समास है। और अगला देखिए आप लोग, इसके अंदर पूछा गया है, इसमें भी द्वंद्व समास के बारे में पूछा गया है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को आसानी से लिख सकते हैं और इन सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन। तो यहाँ से रूपाणी लिखना है, कोई भी रूपाणी यानी रूप लिखना है। तो इनके क्वेश्चन और आंसर इस साथ में दिए गए हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये पहले का आंसर आपको दिया गया है। ठीक है, ये सेकंड नंबर का आंसर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। थर्ड का यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। फोर्थ का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इस प्रकार से इनका भी आंसर हमने दिया है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का नंबर का, दूसरा है आपका खा नंबर का। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद गा नंबर का आंसर आपका इतना ही है, एक शब्द में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए ये आपका घा नंबर का है और यहाँ से अड़ा नंबर का है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ठीक है, ये थोड़ा क्रम बदल गया है, तो क्योंकि हमने 7 8 पहले कर लिए, इसके बाद 6वां बता रहा हूँ आपको। यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला आपका इसका आंसर आ जाएगा चंद्रस्य। ठीक है, सेकंड, इसके बाद आप आगे बढ़िए और यहाँ से देखिए इसका भी आंसर हमने दिया है, तो ये सेकंड वाले का आंसर, इसको भी आप लोग नोट कर लें। तीसरा ये सूर्यदेव इसका आंसर है। चौथे का आंसर हो जाएगा आपका मार्गयांश। इसके बाद 5वां का है अनिलम। तो इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थान हमने भर लिए और इनके आंसर लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए यहाँ से। ठीक है, ये भी रह गया था, तो इनका आंसर क्रम से देखेंगे। इसका है वृक्षा। सेकंड वाले का आ जाएगा महर्षि कश्यप स्थापना कृतवान, तो ये आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ से देखिए सर्वोत्तम भूषणम के मस्ती, तो बाघ भूषणम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, मार्कंडे नाम ऋषि कुत्र वसति रूम, तो इसका आंसर है गढ़ गतीरे, तो इसका भी आप लोग आंसर लिख लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। 5वां पुरुषार्थ कहा आसीत, तो यह है घटोत्कच, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कहा आसीत, तो यानी इसमें हमें भारत के प्रधानमंत्री जो प्रथम थे उनका नाम बताना है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से देखिए इन सभी के आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए इसके आंसर भी हमने क्रम से दिए गए हैं। अशुद्ध वाक्य नाम समकक्ष, यानी अशुद्ध वाक्य हमें लिखना है कि सही है कि गलत। तो आम का मतलब सही होता है, ना का मतलब गलत होता है। ठीक है, संस्कृत के अंदर। तो इस प्रकार से आप इन सभी के आंसर लिख लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सही जोड़ियाँ यानी उचित मेलनम कुरुत, यानी सही जोड़ियाँ मिलाएंगे। तो यहाँ से देखिए पहले का आंसर ये रहा, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का, ये 4 का। तो आप इन सभी के आंसर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए अब इस प्रकार से इन सभी के आंसर हमें देना है। ये एक पैराग्राफ टाइप का दिया है, इन सभी के आंसर मैंने यहाँ पर लिख के आपको दे दिए हैं, तो इन सब के आंसर आप लोग लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10वां, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का क्रम थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, लेकिन सभी प्रश्न हल करवाए जाएंगे इसके अंदर। तो ये पहले का आपका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर, ये दूसरा। इस प्रकार से सभी के आंसर दिए गए हैं, खा गा अड़ा तक। ठीक है, तो इनके आंसर आप लोग नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, और ये है दानिन भूतानी। इस प्रकार से ये 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, इन सभी के आंसर हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो यहाँ से देखिए अब इसके भी आंसर हमने दिए हैं। तो उत्तराणी एक वाक्य में लिखना है, एक वाक्य के अंदर उत्तर पूछे गए हैं। तो ये पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। सेकंड वाले का यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। अगला थर्ड वाले का आंसर भी आप लोग देखें, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे आप। अगला बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर का आंसर भी दिया है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है और इसको आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना है सुभाषितानी श्लोक लिखना है कोई, तो 2 श्लोक हमने यहाँ पर लिख के आपको दे दिए हैं। तो आप ये श्लोक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और भी श्लोक याद हैं तो उनको भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अवकाश के लिए हमें लिखना है एप्लीकेशन संस्कृत भाषा में, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
अब इसमें अभी शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी वाक्यों को शुद्ध कर लेंगे एक निश्चित क्रम के साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इस सभी के आंसर भी हमने दे दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इनका क्रम लिख सकते हैं, जो कथा वस्तु है इनका क्रम लगाना है हमें। आगे बढ़ते हैं 18वें की तरफ। तो इन सभी के आंसर भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको निबंध लिखना है, इसमें निबंध लेखन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप निबंध लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा या फिर उत्सव, इनमें से कोई भी, ठीक है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और ये आपके जो संस्कृत भाषा का पेपर होने वाला है उसके लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको याद करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी याद कर सकते हैं, इनमें से कुछ प्रश्न आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।